क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन पैसों की तंगी से बाहर नहीं निकल पाते, और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बिना किसी डिग्री या बड़े बैकग्राउंड के भी करोड़पति बन जाते हैं? अगर मैं कहूं कि फर्क किस्मत का नहीं, पढ़ाई का नहीं, और सिर्फ मेहनत का भी नहीं है, असल फर्क है पैसों को लेकर सोच का। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मशहूर और जिंदगी बदल देने वाली किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक कहानी है दो पिताओं की। एक पिता जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में रहे, और दूसरे पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अमीर बने और आजादी से जिए। इन दोनों की सोच से हमें ऐसे सबक मिलते हैं जो बताते हैं कि अमीर लोग और गरीब लोग पैसों को लेकर कितना अलग सोचते हैं, और कैसे आप भी अपनी सोच बदलकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें आप अभी सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी और पैसों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। लेसन 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बचपन में उनके पास दो पिता थे। गरीब पिता, पुअर डैड, उनका असली पिता, जो बहुत पढ़े लिखे थे। उनकी सोच थी, अच्छी पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। अमीर पिता, रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बिजनेस माइंडेड थे। उनकी सोच थी, पैसों के लिए मत भागो, पैसों को अपने लिए भागना सिखाओ। यही फर्क रॉबर्ट की जिंदगी और सोच को बदल गया। गरीब पिता, पुअर डैड की सोच, पढ़ाई ही सफलता की चाबी है। अच्छी नौकरी मिलेगी तो पैसों की चिंता नहीं रहेगी, सैलरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। लेकिन हकीकत यह है कि सैलरी कभी भी असली सुरक्षा नहीं देती। अगर नौकरी चली जाए तो सब खत्म। अमीर पिता, रिच डैड की सोच, नौकरी सिर्फ बिल चुकाने तक मदद करती है, अमीर बनने तक नहीं। सैलरी पर निर्भर रहना सबसे बड़ा जाल है। सच्ची आजादी तब मिलेगी जब पैसा आपके लिए काम करेगा। इसका मतलब है एसेट्स बनाओ, यानी ऐसे साधन जो बिना रुके पैसा कमाते रहें, जैसे किराए पर दिया हुआ घर, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, किताबें या गाने जिनसे रॉयल्टी आती है। रैट रेस का जाल, रॉबर्ट इसे रैट रेस कहते हैं। सुबह उठो, नौकरी करो, सैलरी लो, बिल भरो, और अगले महीने फिर वही चक्कर। ये एक ऐसा पहिया है जिसमें लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर इसी रेस में फंसे रहते हैं। असली सबक, पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहो, एसेट्स बनाओ। अगर आप एसेट्स बनाना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे पैसा आपके लिए काम करेगा और आप रैट रेस से बाहर निकल पाओगे। सोचिए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आपके पास जीने के लिए क्या बचा है? लेकिन अगर आपने एसेट्स बनाए हैं तो चाहे नौकरी हो या ना हो, आपकी जिंदगी और परिवार हमेशा सुरक्षित रहेंगे। यही है लेसन 1 की सबसे बड़ी सीख। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन 2, वित्तीय शिक्षा का महत्व, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी कमाई में नहीं, बल्कि उनकी वित्तीय समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी में होता है। यानी अमीर लोग पैसों को समझते हैं, गरीब लोग सिर्फ पैसों के लिए मेहनत करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास की गलती, जैसे ही उन्हें सैलरी मिलती है वे तुरंत खर्च करना शुरू कर देते हैं। वे कार, घर, मोबाइल या ईएमआई वाली चीजें खरीदते हैं और सोचते हैं कि ये एसेट्स हैं, लेकिन असल में ये सब लायबिलिटीज हैं, यानी ऐसी चीजें जो जेब से पैसा निकालती है। यही कारण है कि वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अमीरों की सोच, अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स बनाते हैं। वे जानते हैं कि एसेट्स वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें।
किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, रॉयल्टी, किताबें, गाने, पेटेंट्स। जब उनकी एसेट से आने वाली आय, पैसिव इनकम, बढ़ जाती है, तब वे लायबिलिटीज खरीदते हैं। फर्क बस इतना है कि गरीब पहले लायबिलिटीज खरीदते हैं और अमीर पहले एसेट्स। एक भावनात्मक सच्चाई। सोचिए, गरीब पिता कहते थे, नया घर लो, बड़ी कार लो, तभी लोग इज्जत करेंगे। लेकिन महीने के अंत में ईएमआई और कर्ज उनकी कमर तोड़ देते थे। वहीं अमीर पिता कहते थे, पहले पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। जब एसेट से पैसा आने लगे, तब घर कार लो, तब मजा आएगा, क्योंकि तब तुम कर्जदार नहीं, मालिक होगे। असली सबक। सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना काफी नहीं है, पैसों को संभालना सीखना जरूरी है। एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझो। जो चीज पैसा आपकी जेब में डाले, वो एसेट है। जो चीज पैसा आपकी जेब से निकाले, वो लायबिलिटी है। वित्तीय शिक्षा का मतलब सिर्फ कैलकुलेटर और अकाउंटिंग नहीं है। ये समझना है कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और कैसे उसे आपके लिए काम पर लगाया जा सकता है। याद रखो, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझकर खरीदते हैं और अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, जो उन्हें हमेशा के लिए अमीर बना देते हैं। लेसन 3, अपना खुद का बिजनेस बनाओ। माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग अपनी नौकरी या दूसरों के बिजनेस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। वे अपना खुद का बिजनेस और एसेट्स बनाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास की सोच। नौकरी ही सब कुछ है, सैलरी ही सबसे बड़ा सहारा है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट से ही जिंदगी सुधर सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि नौकरी करने वाला हमेशा दूसरे के सपनों को पूरा करता है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आप अपने बॉस या मालिक के बिजनेस को ही बड़ा बना रहे हो। अमीरों की सोच। वे कहते हैं, जॉब करो, लेकिन साथ में अपना खुद का बिजनेस भी बनाओ। अमीर लोग अपनी आय, इनकम से एसेट्स खरीदते हैं ताकि उनकी कमाई बढ़ती रहे। वे नौकरी से मिली सैलरी को खर्च नहीं उड़ाते, बल्कि धीरे धीरे अपना फाइनेंशियल किला, फाइनेंशियल फोर्ट्रेस बनाते हैं। अमीर लोगों के लिए माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है अपनी नौकरी करते हुए भी अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स पर काम करो। इमोशनल सच। सोचिए, एक गरीब पिता हमेशा कहते थे, अच्छी नौकरी करो, रिटायरमेंट तक सुरक्षित रहोगे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी बचत खत्म हो गई और उन्हें फिर पैसों की चिंता होने लगी। वहीं अमीर पिता कहते थे, नौकरी से सिर्फ बिल चुकाना सीखोगे, लेकिन अगर एसेट बनाओगे तो जिंदगी भर पैसा आएगा, भले ही तुम काम करो या ना करो। यही वजह है कि अमीर पिता हमेशा अपने बेटे से कहते थे, पैसों के मालिक बनो, पैसों के गुलाम मत। असली सबक। नौकरी जरूरी है, लेकिन नौकरी सब कुछ नहीं है। हमेशा अपनी सैलरी से एसेट्स बनाओ। धीरे धीरे ऐसी आय बनाओ जो नौकरी पर निर्भर न हो। असली आजादी तब है जब आपका बिजनेस और एसेट्स आपको कमाई देते रहें। अगर आप सिर्फ नौकरी पर भरोसा करते हो, तो आप हमेशा असुरक्षित रहोगे। अगर आप एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देते हो, तो आप धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बना लोगे। याद रखो, नौकरी तुम्हें सर्वाइवल देती है, लेकिन बिजनेस और एसेट्स तुम्हें फ्रीडम देते हैं। लेसन 4, टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग टैक्स में सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, जबकि अमीर लोग टैक्स का बोझ कम करने के लिए सिस्टम और कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास की सोच। टैक्स भरना हमारी जिम्मेदारी है। नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर सीधा टैक्स कटता है। जो बचा वही घर खर्च, ईएमआई और बिल में चला जाता है। इसका मतलब पहले टैक्स, फिर खर्च। अमीरों की सोच। अमीर लोग कॉरपोरेशन, कंपनीज, बिजनेस एंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। उनकी प्रोसेस होती है, पहले कमाओ, फिर बिजनेस खर्च निकालो जो टैक्स फ्री होता है, और अंत में टैक्स भरो, वो भी कम रकम पर।
यानी वे अर्न स्पेंड टैक्स फॉर्मूला पर चलते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास अर्न टैक्स स्पेंड पर चलते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग टैक्स में भी फायदा उठा लेते हैं और अपना पैसा बचाकर उसे और आगे निवेश करते हैं। इमोशनल सच। सोचिए, गरीब पिता हमेशा कहते थे, ईमानदारी से टैक्स भरो, यही देशभक्ति है। लेकिन महीने के अंत में वे हमेशा पैसों की कमी से परेशान रहते थे। वहीं अमीर पिता कहते थे, सिस्टम को समझो, टैक्स का नियम सबके लिए है, लेकिन इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। अगर तुम कॉरपोरेशन बनाते हो तो सरकार तुम्हें भी छूट देती है। यानी फर्क सिर्फ ज्ञान, फाइनेंशियल लिटरेसी का है। असली सबक, गरीब और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। अमीर लोग कॉरपोरेशंस और टैक्स लॉज को समझकर फायदा उठाते हैं। टैक्स बचाना गलत नहीं है, अगर आप सिस्टम के अंदर रहकर करें। टैक्स बचाकर पैसा निवेश में लगाना ही अमीरों की असली ताकत है। टैक्स हर किसी के लिए है, लेकिन समझदार लोग उसे अपने लिए फायदे का जरिया बनाते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ नौकरी तक सीमित मत रहिए। बिजनेस, कॉरपोरेशंस और टैक्स प्लानिंग को समझिए। याद रखो, गरीब टैक्स भरते भरते गरीब ही रहते हैं और अमीर टैक्स बचाकर और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। लेसन 5, अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अवसर हर जगह है, लेकिन उन्हें देखने और पकड़ने के लिए दिमाग और हिम्मत चाहिए। यही कारण है कि अमीर लोग पैसा बनाते आए हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। गरीब और मिडिल क्लास की सोच, वे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। उन्हें डर होता है, अगर पैसा डूब गया तो। वे मानते हैं कि पैसा कमाना सिर्फ नौकरी से ही संभव है, इसलिए उनके लिए पैसा कमाने के मौके सामने होकर भी अदृश्य रहते हैं। अमीरों की सोच, अमीर लोग पैसा बनाने के लिए रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ सैलरी से नहीं आता, बल्कि अवसरों को पकड़ने और बनाने से आता है। अमीर लोग मार्केट की खामियों को पहचानते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं, जैसे सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदना और महंगे में बेचना, शेयर मार्केट में निवेश करना, नया बिजनेस आइडिया शुरू करना। वे कहते हैं, अगर अवसर नहीं है तो एक नया अवसर खुद बना लो। यही वजह है कि अमीर लोग वहां पैसा कमाते हैं जहां गरीब लोग सिर्फ खतरा देखते हैं। इमोशनल सच। सोचिए, गरीब पिता कहते थे, पैसा कमाना मुश्किल है, इसमें बहुत रिस्क है, सुरक्षित रहो। लेकिन इस सुरक्षा की सोच ने उन्हें हमेशा सीमित कर दिया। वहीं अमीर पिता कहते थे, डर हर किसी को लगता है, फर्क यह है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग डर को पार करके अवसर बना लेते हैं। यही कारण है कि गरीब हमेशा कहते हैं, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी निवेश करता। और अमीर कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आइडिया और अवसर से पैसा बना लूंगा। असली सबक, अवसर हमेशा मौजूद है, बस उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। डर और असुरक्षा को हटाकर रिस्क लेना सीखो। अमीर लोग पैसा बनाते हैं, गरीब लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं। असली दौलत दिमाग और हिम्मत से बनती है, सिर्फ मेहनत से नहीं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, पैसा बनाने का नजरिया अपनाइए। नए अवसरों को पहचानो, रिस्क लो और गलतियों से सीखो। याद रखो, पैसा बनाने का असली हथियार आपका दिमाग है। जिस दिन आपने पैसों को लेकर अपनी सोच बदल ली, उस दिन से आप भी अमीर बनने लगोगे। लेसन 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग सीखने और स्किल्स बनाने के लिए काम करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास की सोच, मुझे सिर्फ वो नौकरी चाहिए जिसमें ज्यादा सैलरी हो। वे काम को सिर्फ एक साधन मानते हैं पैसा कमाने का। वे जितना काम करते हैं उतना ही पैसा पाते हैं, लेकिन स्किल्स में कोई खास सुधार नहीं होता। यही वजह है कि उनकी जिंदगी नौकरी और सैलरी तक ही सीमित रह जाती है। अमीरों की सोच,
अमीर लोग हर नौकरी और हर काम को सीखने का मौका मानते हैं। उनका ध्यान सिर्फ पैसे पर नहीं, बल्कि नए नए स्किल्स सीखने पर होता है, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, निवेश करना, इन्वेस्टिंग। यही स्किल्स आगे चलकर उन्हें अपना बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स बनाने में मदद करती है। अमीर लोग कहते हैं, पहले सीखो फिर कमाओ। इमोशनल सच। सोचिए, गरीब पिता हमेशा कहते थे, नौकरी चुनते समय देखो कि कौन ज्यादा पैसा देता है, लेकिन इससे वो हमेशा सैलरी के जाल में फंस गए। वहीं अमीर पिता कहते थे, नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए मत लो, उसे एक ट्रेनिंग समझो। जितनी ज्यादा स्किल्स सीखोगे, उतनी ही जिंदगी में ताकत बढ़ेगी। यही कारण है कि रॉबर्ट खुद कई बार कम सैलरी वाली नौकरियों में गए, सिर्फ इसलिए ताकि वे सेल्स और मार्केटिंग जैसी स्किल्स सीख सकें। बाद में यही स्किल्स उनके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में काम आई। असली सबक। मोरल। पैसे के लिए मत भागो, सीखने के लिए काम करो। नई स्किल्स सीखना ही असली दौलत है। स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जो आपको पैसे कमाने और पैसा बचाने में मदद करें। नॉलेज प्लस स्किल्स पावर प्लस मनी। कंक्लूजन ऑफ लेसन 6। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे तो पूरी जिंदगी नौकरी और सैलरी पर ही निर्भर रहेंगे। लेकिन अगर आप सीखने के लिए काम करेंगे तो धीरे धीरे स्किल्स आपको वो ताकत देंगी जिससे आप खुद पैसा बना सकोगे। लेसन 7। बाधाओं ऑब्स्टिकल्स को तोड़ो। अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं है। पैसा कमाने और अमीर बनने से हमें सिर्फ समाज या हालात नहीं रोकते, बल्कि असली रुकावटें हमारे अंदर छिपी होती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि 5 बड़ी बाधाएं ऑब्स्टिकल्स हमें अमीर बनने से रोकती है। 5 बाधाएं जो आपको रोकती है। डर फियर। पैसा खोने का डर हर किसी को होता है। गरीब लोग इस डर से भाग जाते हैं और कभी रिस्क नहीं लेते, जबकि अमीर लोग इस डर का सामना करते हैं और एक्शन लेते हैं। असफलता का डर मत रखो, क्योंकि हर असफलता में एक नया सबक छिपा होता है। शंका डाउट। लोग सोचते हैं, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे? ये सोच आपको शुरू करने से पहले ही रोक देती है। अमीर लोग डाउट को ज्ञान और अनुभव से दूर करते हैं। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी आपके फैसलों से बनेगी, उनकी बातों से नहीं। आलस लेजीनेस। गरीब लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय सभी के पास 24 घंटे का ही होता है। फर्क ये है कि अमीर लोग अपने समय को डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन आपने अपने आलस पर जीत पाली, उसी दिन से सफलता आपकी ओर दौड़ने लगेगी। बुरी आदतें बैड हैबिट्स। गरीब लोग ज्यादा खर्च करने की आदत से कभी पैसे बचा ही नहीं पाते। अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं और बाद में खर्च करते हैं। यही आदत उन्हें संपत्ति बनाने में मदद करती है। अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलोगे, तो आपकी आदतें कभी आपको बदलने का मौका नहीं देंगी। अहंकार एरोगेंस। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे सब पता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। यही अहंकार उन्हें वही रोक देता है जहां वे हैं। अमीर लोग हमेशा ह्यूमिलिटी विनम्रता रखते हैं और हर किसी से सीखते हैं। सीखना बंद कर दोगे तो बढ़ना भी बंद हो जाएगा। अमीरों की सोच का राज। डर को वे एक्शन से हराते हैं, डाउट को नॉलेज से हटाते हैं, आलस को डिसिप्लिन से तोड़ते हैं, गलत आदतों को सेल्फ कंट्रोल से बदलते हैं और अहंकार की जगह ह्यूमिलिटी रखते हैं। यही फर्क उन्हें गरीब से अलग करता है। कंक्लूजन ऑफ लेसन 7। अगर आप इन 5 बाधाओं पर काबू पा लेंगे, तो अमीरी की राह कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, ये बाधाएं बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जिस दिन आपने इन्हें जीत लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपके अंदर भी ये 5 बाधाएं हैं? क्या डर, आलस, शंका या बुरी आदतें आपकी तरक्की रोक रही हैं? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखो, आई विल ओवरकम। क्योंकि जब आप पब्लिकली वादा करते हो,
तो खुद को बदलने की ताकत मिलती है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। लेसन 8, अमीर बनने के लिए शुरुआत करो। गेटिंग स्टार्टेड। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, हर इंसान अमीर बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई पहला कदम उठाता है और कोई बस सपने देखता रह जाता है। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है शुरुआत करना। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग शुरुआत से पहले ही हार मान लेते हैं। अमीर लोग कैसे शुरुआत करते हैं? सपना, ड्रीम तय करो। अमीर बनने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि आप क्यों अमीर बनना चाहते हैं। क्या आप अपनी फैमिली की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? जब आपका क्यों, वाई मजबूत होगा, तभी आपका कैसे, हाउ बन पाएगा। बड़ा सपना देखो, तभी बड़ा कदम उठाने की ताकत मिलेगी। लक्ष्य लिखो, सेट गोल्स। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। अमीर लोग अपने सपनों को गोल्स में बदलते हैं और उन्हें लिखते हैं। जैसे, मुझे अगले 5 साल में 10 एसेट्स बनाने हैं। जो लिखा जाता है वही पूरा किया जाता है। छोटे कदम उठाओ, टेक स्मॉल स्टेप्स। अमीर लोग जानते हैं कि मंजिल बड़ी है, लेकिन शुरुआत छोटी हो सकती है। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर एसेट खरीदना, एक छोटा साइड बिजनेस शुरू करना या नए स्किल सीखना, यही पहला कदम है। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वही सबसे जरूरी है। गलतियों से सीखो, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। गरीब लोग कहते हैं, अगर गलती हो गई तो? अमीर लोग कहते हैं, गलती होगी तो सीख मिलेगा। हर असफलता आपको अगले कदम के लिए मजबूत बनाती है। गलतियां रास्ते का अंत नहीं, बल्कि सफलता की शुरुआत होती है। सोचिए, कितनी बार आपने सोचा होगा, एक दिन मैं बिजनेस शुरू करूंगा, एक दिन मैं इन्वेस्ट करूंगा, एक दिन मैं अमीर बनूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं। गरीब लोग हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं, जबकि अमीर लोग कहते हैं, समय कभी सही नहीं होता। सही समय वही है जब आप शुरू करते हो। अमीर बनने का रास्ता सपनों और लक्ष्यों से शुरू होता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आपको पहला कदम उठाना ही होगा। चाहे कदम छोटा हो, लेकिन वही आपको रैट रेस से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। याद रखो, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन शुरुआत करने वाले ही अमीर बनते हैं। दोस्तों, अब खुद से पूछिए, क्या आपने अपनी जिंदगी का पहला कदम उठा लिया है या अभी भी सिर्फ सपने देख रहे हैं? अगर आप सच में शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, तो अभी कमेंट में लिखो, आई विल स्टार्ट टुडे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपनी अमीरी की यात्रा की शुरुआत कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले लेसन्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेसन 9, चुनना सीखो, चूज वाइजली। हमारी जिंदगी का हर दिन हमें चुनाव, चॉइसेस देता है। हम जो भी चुनते हैं, वही हमारी किस्मत और हमारा भविष्य बनाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनके चुनाव में है। गरीब और मिडिल क्लास के चुनाव, वे एसेट्स बनाने की बजाय लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे नई कार, नया मोबाइल, बड़ा घर ईएमआई पर। वे सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी को चुनते हैं, लेकिन ग्रोथ के मौके को छोड़ देते हैं। वे सीखने की बजाय आराम, कंफर्ट जोन चुनते हैं। नतीजा, वे हमेशा रैट रेस में फंसे रहते हैं। अमीरों के चुनाव, अमीर लोग ऐसे चुनाव करते हैं जो उन्हें लंबी अवधि में फायदा दें, जैसे एसेट खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस शुरू करना। वे रिस्क को अवॉइड नहीं करते, बल्कि स्मार्ट रिस्क लेते हैं। वे हर बार पूछते हैं, क्या ये चुनाव मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएगा या दूर? छोटे छोटे सही चुनाव ही बड़ी दौलत बनाते हैं। इमोशनल सच, सोचिए, गरीब पिता हमेशा कहते थे, नौकरी ही सबसे सुरक्षित चुनाव है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके पास सिर्फ पेंशन और कर्ज बचा। वहीं अमीर पिता कहते थे, हर दिन तुम्हें एक चुनाव मिलता है, गरीब बने रहना या अमीर बनना। तुम्हारे आज के चुनाव ही तुम्हारा कल तय करेंगे।
सच यही है, आपकी जिंदगी आपके चुनाव का नतीजा है। आपका हर चुनाव आपके भविष्य की नींव रखता है। अगर आप सही चुनाव करते हैं तो पैसा खुद आपके पास आने लगेगा, लेकिन गलत चुनाव आपको जिंदगी भर रैट रेस में फंसा कर रखेगा। याद रखो, अमीर लोग हर चुनाव को फाइनेंशियल फ्रीडम के नजरिए से देखते हैं और यही उनकी असली ताकत है। दोस्तों, अब खुद से पूछिए, क्या आपके चुनाव आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा रहे हैं या रैट रेस में और गहराई तक धकेल रहे हैं? अगर आप मानते हैं कि अब से आप सही चुनाव करेंगे तो कमेंट में लिखो, आई विल चूज वाइजली। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको रिच डैड पुअर डैड की ये समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी आपको मिलती रहे। और हाँ, अब आपकी बारी है। कमेंट में हमें बताइए कि अगली बार आप किस किताब की समरी देखना चाहते हो। क्या आप थिंक एंड ग्रो रिच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी या कोई और बेस्ट सेलर बुक चाहते हैं? आपके कमेंट्स ही तय करेंगे हमारी अगली वीडियो का टॉपिक। तो जल्दी से नीचे कमेंट में लिखो नेक्स्ट बुक, और हो सकता है अगली वीडियो आपकी पसंदीदा किताब पर ही बने।